नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साई क्लास सेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शांत दशमलव प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है कि कोई परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या में भी हमको पता है कि Q है जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। और शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। यानी कि पहली बात ये है, यदि Q को, यानी कि हर में जो संख्या है Q, उसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह परिमेय संख्या शांत प्रसार की होगी। ठीक है। यानी कि कोई Q को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। जैसे कि 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो वह संख्या परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। और दूसरी बात, यदि Q सिर्फ 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में है, तो भी वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। यानी कि कोई Q संख्या है जो सिर्फ 2 की घात n के रूप में है, यानी कि 2 की घात सिर्फ 5 के रूप में है, तो भी वह संख्या परिमेय संख्या होगी जो शांत प्रसार की होगी। या सिर्फ 5 की पावर m है, तो भी वह दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, इसके लिए जो Q का रूप होता है शांत दशमलव प्रसार में 2 की पावर n और 5 की पावर m होता है इसमें शांत दशमलव प्रसार में। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में Q का रूप है जो 2 की पावर m और 5 की पावर m के अलावा अन्य संख्या होगी। यानी कि इसके साथ में और कई संख्या होगी गुणे में, तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है। यानी कि अपन को एक बार फिर से रिपीट करो तो शांत प्रसार के लिए तो ये कंडीशन होगी 2 की पावर n व 5 की पावर n, या सिर्फ 2 की पावर n या सिर्फ 5 की पावर m, इस प्रकार की होगी शांत प्रसार में, शांत प्रसार। ठीक है। और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि Q के साथ में या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m के साथ में कोई अन्य संख्या होगी। ठीक है। या 2 की घात n के साथ में, यानी कि अन्य संख्या होगी। ठीक है। या सिर्फ 5 की घात m के साथ अन्य संख्या होगी। कहने का मतलब ये कि जैसे कि 2 की पावर n यानी कि 3 हो गई, और इसके साथ में कोई भी संख्या 7 आती है, तो उसका जो ये Q है, तो ये दशमलव प्रसार होगा। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के है। तो इसमें पहला एग्जांपल है अपने 13/3125, यानी कि एक
P बटा Q के रूप में है ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें जो Q है 3125 है, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से करते हैं 5 से करते हैं तो यहाँ पर 625 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 125 और 5 से दिया तो 25 और जाता है इसमें 5 का 5 बार, ठीक है, यानी कि 1। यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, जो 5 है 5 बार आया, यानी कि इसको 13 बटा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 बार लिख दिया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो जो अपने पहली शर्त है शांत दशमलव प्रसार में शर्त थी कि या तो 2 की घात n या 5 की घात m या फिर दोनों ही मल्टीप्लाई में या गुणा में हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यह इससे पता चलता है कि ये जो है शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें Q है जो 8 है, ठीक है, ये 8 है। अब इस 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 का 2 बार, फिर 1 बार, यानी कि 2 है जो 3 बार आ रहे हैं। तो इसको 17 बटा 8 को 2 इंटू 2 बार लिख दिया, या इसको लिख सकते हैं 17 बटा 2 की घात 3 बार आए तो 3 घात लग जाएगी, ठीक है। अब ये भी शांत दशमलव प्रसार की कंडीशनों को फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि ये इसकी 2 की घात n है, यानी कि 2 की घात n है तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत प्रसार, ठीक है। और इसको देखते हैं 15 बटा 16,000 16,000 को अब जो Q है 16,000 को भी इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग करते हैं। 2 का लगाया तो 8,000, ठीक है। फिर 2 से 4,000, फिर 2 से 2,000, फिर लगाया 2 से 1,000 और फिर 2 से लगाया तो 500, वेर 2 से जाता है तो 250, फिर जाता है 125, फिर 5 से लगाए तो 25 और 5 से लगाए तो 5 और एक बार फिर से लास्ट 5 का एक बार जहाँ तक एक प्राप्त हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। यानी कि 2 कितने बार आया 1 2 3 4 5 6 और 7 2 आया 7 बार और 5 है जो अपने 3 बार आया, यानी कि इसको 15 बटा 2 की घात 7 2 की घात 7 और गुणा में 5 की घात 3, तो ये भी 7 दशमलव प्रसार की शर्त को फॉलो करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो रूप है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m है, ठीक है। तो ये शांत प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। अब यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में, यानी कि 129 बटा 2 की घात 2 मल्टीप्लाई में 5 की घात 7 और मल्टीप्लाई में 7 की घात 5,
तो यहाँ पे देखिए सीधा ही सीधा पता चलता है कि यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कोई संख्या है, यानी कि 7 की घात 5, ये इसके इन दोनों के अलावा संख्या है। ठीक है, तो अपने जो अशांत दशमलव प्रसार में पता था कि कोई इसके अलावा कोई संख्या आती है, जैसे कि 5 इस यहाँ पे आ गई 7 की घात 5, या कोई भी आ जाए इन दोनों के अलावा, तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते अपन अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल 27 वाला, 27/210। अब 210 है जो क्यू है, और क्यू को अपन इस प्रकार लिखेंगे। पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 210 को इसको डिवाइड करेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर 5 से आ जाएगा 21 बार, 21 आ जाएगा मतलब। फिर 3 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार, यानी कि 2 × 5 × 3 × 7, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 27/2 × 5 × 3 × 7। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहे हैं, तो ये देखने से भी पता चल जाएगा ये अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें 15 है जो क्यू है, 15 है जो क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, तो 15 को अभाज्य गुणनखंड से करेंगे, यानी कि ये 5 बार आ गया 3 को और 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/15 को बराबर 5/3 × 5। यहाँ देखिए 5 तो है ही है, परंतु इसके साथ में 3 और है कोने में, तो ये अशांत दशमलव प्रसार का जो शर्त है वो फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, या तो 2 की पावर n होना चाहिए या 5 की पावर m होना चाहिए शांत के लिए, लेकिन इनके साथ भी कोई गुणे में कोई भी संख्या हो, गुणे में अन्य संख्या हो, ठीक है, तो वह परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार की होगी। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार की होगी। तो ये देखने से पता चल जाएगा अपन को ये अशांत प्रसार है। ठीक है, थैंक यू, समझ में आया होगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।